हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर ने जैसा मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलवाकर उनको स्वर्गीय वचन तूने बताया, वैसे आज भी स्वर्ग से वचन हमें भेज रहा है। ये वचन सुनने वाले के जीवन में आशीष लाने दे, बरकत लाने दे, विश्वास को बढ़ाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा शामुएल 11 अध्याय। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने बेचकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह यिलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध बेचकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गए और वो स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। पर तो उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपने पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, पर तो अपने घर न गया। बियान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। वो चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हीरी उतिया भी मर गया। तब योआब ने बेचकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूतों को आज्ञा दी कि जब तो युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जल कर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए?
तो तू यूं कहना कि तेरा दास उरिया हिती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक गधेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े। राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिया हिती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है। तो नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तो उसे हिया बंधा। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वो उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। यहां याकूब की पत्री पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर पितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीचा दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी का परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी का परीक्षा आप करता है। पर तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, दो खाना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
पर तो वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। दूसरा राजा 2 अध्याय 19 वचन से। उस नगर के यानी यरीहो नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, पर तो पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उससे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। कितना अच्छा देखिए, एक बेकार पानी को शुद्ध पानी, मधुर पानी बना दिया। और जो खेती गर्भ गिराने वाली बने, वो खेती में कुछ अनाज नहीं पकता था और अनाज को भी गर्भ स्त्री के समान अनाज पकने वाला एक खेती बना दिया। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा करने सकता है क्या? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जब पानी खराब थी और जो खेती, जमीन, भूमि गर्भ गिराने वाली, यानी कुछ भी वहां उगता नहीं था, उपज नहीं था, आज में मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। मैं कितने ही प्रार्थना कर कर आंसुओं को बोता हूं, विश्वास के साथ वचन को बोता हूं, दान को बोता हूं, लेकिन कुछ भी मैं कटनी नहीं कर पाता, कोई उपज मुझे नहीं मिलता। ऐसे कहने वाले के जीवन में आज ये सारे श्राप को हटा दे, यरीहो शहर के श्राप को हटाएंगे, श्राप को हटा दे, जीवन को मधुर बना दे और जीवन में आशीष फिर से इनके जीवन में आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।